मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम परमेश्वर के वचन से एक दो शब्द देखना चाहते हैं जो विशेष रूप से हमको मिलेगा। पहला पद हम देखना चाहते हैं और वो पद है इफिशियंस 5:17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कितना साफ लिखा है, निर्बुद्धि ना होना मतलब कुछ समझदारी तो रखो, और समझदारी अगर रखोगे तो लिखा हुआ है ना, निर्बुद्धि ना हो परंतु ध्यान से समझो। अब अजीजों, ये ध्यान से समझने को भी हम समझ लेते हैं। इसमें 4 का शब्द आते हैं। कोई भी प्रोग्राम अगर आप करना चाहते हो तो जब तक वो आप समझोगे नहीं तो करोगे कैसे, है? तो इसीलिए हम 4 शब्द इसमें देना चाह रहे हैं। पहली बात, आप पूछोगे क्यों, कब, कहां, कैसे, ये शब्द हमारे इस्तेमाल होंगे, और जब ये शब्द हम आपस में पूछेंगे तभी पता लग जाएगा कि हम क्या समझ रहे हैं। तो समझने के लिए ये 4 शब्दों का भी होना जरूरी है, जो आगे हम देख लेंगे। और क्या लिखा है, प्रभु की इच्छा क्या है, यानी प्रभु की इच्छा क्या है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। और ये हमको मिलता है यूहन्ना 14:3 वर्स में, बड़ा सुंदर मिलता है, देखिएगा। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यदि मैं जाकर, है ना, मैं जाता हूं तो क्यों जा रहा हूं। अब देखिए क्यों, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करनी है। और जगह जब तैयार करके तो वो कह रहा कि मैं फिर आकर मतलब कब आऊंगा उसका पता नहीं है, लेकिन आएगा जरूर, है ना। क्यों आएगा भाई, तो वहां लिखा क्यों का मतलब क्या, अरे तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। है क्यों ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अजीजों, क्या बेहतरीन प्रोमिसेस प्रभु यीशु मसीह का हमारे लिए है ना। और अब कैसे हम वहां जा सकते हैं, और उस जाने के लिए मैं और आप और पवित्र शास्त्र में से देखते हैं, यही इफिशियंस में 5th चैप्टर और उसकी 16वीं आयत में, 16 आयत में वो अवसर को मिलने की बात कर रहा है। पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अजीजों, हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो कि दिन बुरे हैं, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको अवसर देता है। और दूसरे पत्र में बड़ा सुंदर लिखा है ना, सबको मन फिराव का अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। अजीजों, क्या मुझे और आपको अवसर नहीं मिलता? उसे समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं हमको समझ में भी नहीं आएगा। आपका बर्थडे होता है, बर्थडे मनाते हो, हैं? बर्थडे जब मनाते हैं कितनी खुशी होती है। एक नया वर्ष परमेश्वर मुझे और आपको देता है, एक नया अवसर मुझे और आपको प्रदान करता है। इसके पहले भले हमें मालूम हो, नहीं मालूम हो, इग्नोरेंट हो, जैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर वो दयालु परमेश्वर है जो मुझे और आपको बराबर अवसर देता रहता है। और अजीजों, जब अवसर देता है तो अवसर को हम कैसे पहचाने, है ना। अभी हमने सुना, अवसर को बहुमूल्य समझो। अजीजों, ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है, और अगर मिला है तो कैसे। अवसर को बहुमूल्य समझकर अब हम क्या करेंगे, आगे एक पद और हम पढ़ना चाहेंगे। 1 तीमुथियुस 2nd चैप्टर और उसकी 4th आयत में ये दूसरी बात हमको मिलती है, जरा पढ़ लेते हैं। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। अब पहले तो वो कह रहा है सबको मन भराव का अवसर मिले। अब मन भराव का अवसर तो मिल गया है, अब काहे के लिए, अरे भैया कि सबका उद्धार हो। उसकी ये बड़ी इच्छा है कि सबका उद्धार हो। और अजीजों, हम उद्धार के बारे में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद ये था कि मनुष्य जो पाप में पड़ गया है उसकी पाप से रिहाई, पापों से छुटकारा देने के लिए ही तो वो आया था। और अभी कुछ दिनों के बाद हम बड़ा दिन मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे। वहां लिखा है प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद, लिखा है उसके माता पिता को स्वर्गदूत बता रहा है कि इसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा।
और अजीजों, इसीलिए तो प्रभु आया था और वो चाहता है, जबकि वो आए थे, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, लहू बहा दिया, तो उनकी बड़ी इच्छा है कि सबका उद्धार हो। क्यों उद्धार हो? उद्धार इसलिए हो कि स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता तो वही है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही तो रास्ता है। क्योंकि जब तक उद्धार नहीं है, स्वर्ग में तो हम जा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो वहां से वो आएंगे और मुझे और आपको ले जाना चाहते हैं कि जहां वो रहते हैं, मैं और आप भी रहें। एक और उनकी इच्छा है। और पहला पत्रस पहला अध्याय और 16वीं आयत में बड़ा सुंदर मिलता है, जरा सुनिएगा। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि तुम पवित्र बनो और मैं पवित्र। अब पवित्र कैसे बनते हैं सीधो? मन फिराया, उद्धार ले लिया, हम शुद्ध हो गए, आत्मा का शुद्धिकरण हो गया, तभी तो हम पवित्र बनते हैं। और जब पवित्र बन गए तब इस लायक होंगे कि हम प्रभु के साथ चले जाएं। अजीजों, ये प्रभु की इच्छा है और इन इच्छाओं पर अगर हम ध्यान देते हैं तो अपने आप को हम तैयार करें, पवित्र बने, मन फिरा लें, अवसर मिला है उद्धार ले लें। और अगर नहीं लिया है अजीजों, तो एक छोटी सी बात और हमको एक चेतावनी दी जाती है जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, वो आप घर में पढ़िएगा। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय की 10, 11, 12, 10, 11, 12 में बहुत सुंदर मिलता है। मैं थोड़ा जिस्ट देना चाहता हूँ। सबसे पहले चेतावनी क्या है? प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। अजीजों, हमको नहीं मालूम कि कब वो आ जाएगा, सो लेट अस बी प्रिपेयर्ड। हमें तैयार होना है, क्योंकि उसका वायदा है, मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा ना, है ना। तो इसीलिए हमको चेतावनी मिलती है कि परमेश्वर का वो दिन चोर की नाई आ जाएगा। और उसके 11वें पद में एक शब्द लिखा है, तुम्हें पवित्र चाल चलन कैसे बिताना है। कैसे हमको पवित्रता में अपने जीवन को बिताना। और पिछले संदेशों में हमने देखा ना कि कैसे हमें मसीही जीवन, पवित्र जीवन बिताना है। और अजीजों, उसकी 12वीं आयत में और भी सुंदर बात लिखा है, और परमेश्वर के इस दिन के बाट जोड़ने के लिए, इसका इंतजार करने के लिए हम कैसा उपाय कर रहे हैं। अजीजों, ये मेरे और आपके हाथ में है कि वो जल्द आए। हम कैसे करेंगे? तो ये 3-4 चीजें जो मुझे और आपको दी गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे और आपको सोचना है, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है? कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और इसका एक एक्सप्लेनेशन और बड़ा सुंदर लिखा हुआ है ना। परमेश्वर का वचन बताता है, यूहन्ना में बताएगा 17 का उसके 20वीं आयत को आप घर में पढ़िएगा। वहां लिखा है कि जब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से, मैं इनके लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मतलब वो चेलों से बात कर रहे हैं, मैं इनके लिए ही प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं उनके लिए जो इनके वचनों से मुझ पर विश्वास करेंगे, उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। अजीजों, कौन है वो लोग? चेलों ने कितना काम किया है। चेलों ने अपना काम करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और चेलों के वचनों के द्वारा हम सब मसीह में आए हैं, विश्वासी बन गए हैं। तो हमारे लिए भी तो है ये। इट इज नॉट ओनली फॉर डिसाइपल्स कि भाई मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। चेलों के द्वारा इनके वचनों से जो विश्वास करेगा, है ना, वो भी चेले बनते हैं, और उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जाएं। अब प्रश्न थोड़ा सा एक सीरियस प्रश्न उठता है। अजीजों, हमारे परिवार हैं, परिवार में हम कितना एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब अगर हम प्रेम करते हैं तो एक प्रश्न मेरा है, हमारे बच्चे हैं। अगर मैं विश्वासी बन गया हूं, अजीजों, ये परमेश्वर वचन तो उधारी तलवार है। अगर मैं विश्वासी बन गया हूं तो क्या मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं कि मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूं, जहां प्रभु रहे वहां मैं रहूं। क्या मेरे बच्चे नहीं रहेंगे? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इट्स अ सीरियस मैटर। हमको अपने परिवार के बारे में सोचना है, रिश्तेदारों के बारे में सोचना है कि अगर मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, विश्वासी हो गया हूं, तो फिर क्या मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, मेरे रिश्तेदार नहीं जाएंगे? और अगर ये मेरे अंदर वो प्रेम नहीं है अजीजों, तो हम कैसा जीवन बिता रहे हैं? और प्रभु ने तो बता दिया कैसे,
हमें अवसर मिला है ना, मन फिराने का अवसर मिला है, उद्धार पाने का अवसर मिला है। जब हमने ले लिया तो क्या हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं चीजों, और क्या हम नहीं सोच रहे हैं? अगर नहीं सोच रहे हैं तो फिर क्यों? आज मुझे और आपको सोचना है कि मेरा परिवार कहाँ है। काश प्रभु करे कि मेरा पूरा परिवार, जब प्रभु यीशु मसीह आए, जैसे वो कह रहे हैं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। क्या आपकी इच्छा नहीं है? आप अपने बच्चों की हर इच्छा पूरा करते हैं, इस संसार में हर इच्छा पूरा करते हैं, लेकिन इस इच्छा के बारे में भी सोचिएगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या आपके बच्चे नहीं जाएंगे? लेके जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे दुख नहीं होगा? मुझे तो बहुत दुख होगा। इसलिए मैं तो यही चाहता हूं, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, जो भी मेरे अपने हैं, और अजीजों इसीलिए सबसे पहले तो मैं अपने लिए सोचूंगा कि मैं तो उद्धार पालूं। जब मैं अपना उद्धार प्राप्त कर लूंगा तब मैं अपनों के लिए सोचूंगा। और अजीजों आज सोचने का विषय है, क्या आप अपने लिए, अपनों के लिए सोच रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। वो मुझे और आपको लेके जाना चाहता है। अजीजों, क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो हमको ये बता दिया गया है कि कैसे हम तैयार हो सकते हैं। प्रभु करे मैं और आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, हम पूरी तौर से इसकी इच्छा का आदर करें। और प्रभु यीशु मसीह तो आएगा, जैसा उसने कहा वो करेगा, और वो यही चाहता है कि मैं और आप जहां भी हों, वो कहता है कि मैं आऊंगा, अपने यहां ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जहां मैं रहूं वहां आप भी रहें। प्रभु आप सबको समझ दे, बुद्धि दे, हम समझें, है ना, क्यों, कहां, कैसे और किस तरीके से हम जाएंगे। सब कुछ परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। प्रभु करे मैं और आप इस सीरियस मैटर को सोचें, परिवार के बारे में सोचें, प्रेम के बारे में सोचें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जब आप आएंगे तो अपने यहाँ मुझे और आपको लेके जाएं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं, आपने वो सुंदर वायदा दिया है कि जहां आप रहना चाहते हैं प्रभु जी, हमको लेके जाना चाहते हैं कि हम भी आपके साथ रहें। होने दे प्रभु, आपने जो रास्ता दिखाया है, अवसर को बहुमूल्य समझें प्रभु जी, पछतावा कर लें, मन फिरा लें, उद्धार प्राप्त कर लें और पवित्र बन जाएं, और इस लायक बन जाएं कि जब आप आए, पता नहीं कब आएंगे आप, लेकिन जब आप आएंगे तो हमको अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि आपकी इच्छा यह है कि जहां आप रहें हम भी आपके साथ रहें। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। समझ दें कि हम इस बात को समझें और अपने जीवन को आपके योग्य बनाएं। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।